हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मेहरोत्रा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं जो है हाउ टू गेट योर फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब इन कनाडा। तो डजेंट मैटर आप को-ऑप ढूंढ रहे हो या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने वाले हो और अपनी पहली प्रोफेशनल जॉब कनाडा में ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी और कंट्री से कनाडा में आ रहे हो या आ चुके हो और अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हो, तो नो मैटर आपकी सिचुएशन क्या है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखें क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए और आपकी सिचुएशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, पहला पॉइंट जो मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो है रेज्यूमे। आप लोगों ने सुना होगा कि कनाडा में जॉब करने के लिए आपको अपना रेज्यूमे एक कैनेडियन फॉर्मेट में चाहिए होता है। अगर आपका रेज्यूमे कैनेडियन फॉर्मेट में होगा तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे जॉब मिलने के। ये सब बकवास है। कैनेडियन फॉर्मेट जैसी चीज़ कोई नहीं है। रेज्यूमे इज़ अ रेज्यूमे। अगर आपने एक पीस ऑफ पेपर में अपने स्किल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस अच्छे से कन्वे कर दिए हैं एम्प्लॉयर को, तो आप उस रेस में काफ़ी आगे निकल जाते हो बाकी लोगों से और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वो जॉब में आगे सिलेक्ट हो गए आगे इंटरव्यूज के लिए। बहुत लोगों को जो कि यूनिवर्सिटी में होते हैं और इंटर्नशिप्स और को-ऑप्स ढूंढ रहे होते हैं या एक्चुअली ग्रेजुएट करने भी वाले होते हैं बट उन्हें ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी कभी स्ट्रगल करते हैं कि रेज्यूमे में क्या डालें, स्पेशली वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में, जबकि उन्होंने कोई काम अभी तक नहीं करा होता। जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं अपनी फर्स्ट को-ऑप ढूंढ रहा था तो मैंने भी काफी स्ट्रगल करा था ये फिगर आउट करने में कि वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या डालूं और रिज्यूमे को मैं कैसे भरूं, क्योंकि ज्यादा कुछ उस टाइम पे करा नहीं था। 2-3 कोर्सेज करे हुए थे, 1-2 प्रोजेक्ट्स करे थे और वर्क एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, तो रिज्यूमे भरना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए एक पेज का भी उस टाइम पे। तो अगर आपकी भी ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मूव अराउंड सम ऑफ द सेक्शंस। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं वो आप ऊपर रखें रिज्यूमे में टॉप पे, ताकि एम्प्लॉयर को वो पहले दिखे। तो जो आपके वीक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल वर्क सेक्शन, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप नीचे रखें, रिज्यूमे के एंड पे रखें। तो अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्सेज करे हैं स्कूल्स में और अपनी टेक्निकल कोई स्किल्स डेवलप या लर्न करे हैं तो वो आप टॉप में रख सकते हैं राइट आफ्टर योर एजुकेशन। सो फॉर एग्जांपल मेरे प्रोफेशन में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली थी, जैसे कि जावा, सी, लिनक्स, माई सीक्वल। तो ये सब मैंने टॉप में रखा अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, और साथ ही साथ मैंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज भी टॉप में उसी सेक्शन में रखी। और फॉर एग्जांपल लीडरशिप, टीम वर्क, अटेंशन टू डिटेल, ये सारी स्किल्स भी काफी मैटर करती है एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने में। तो जो लोग रेज्यूमेस पढ़ते हैं एप्लीकेंट्स के और उनके रेज्यूमे सिलेक्ट करते हैं, उन पे इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस और रेज्यूमेस होते हैं और उन्हें बहुत कम टाइम में ये सब पढ़ के अच्छे रेज्यूमे सेलेक्ट करना होता है। तो ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 6 to 7 सेकेंड्स ही पर रेज्यूमे को देते हैं। तो आपको अपना रिज्यूमे ऐसा बनाना है कि 6 to 7 सेकेंड्स में ही कोई पढ़ के उसको इम्प्रेस हो सके। तो इसीलिए अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस और स्किल्स एकदम टॉप पे रखो। सेकेंडली, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिज्यूमे को भरने के लिए, वट यू कैन डू इज, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं अपने स्कूल में या अपने एक्स्ट्रा टाइम में, इवन आउटसाइड स्कूल, वो आप इलेबोरेट कर सकते हो। आप उसमें बता सकते हो कि आपने क्या क्या करा, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और कैसे कैसे आपने उन्हें ओवरकम करा। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप उस बारे में एवरी प्रोजेक्ट में लिख सकते हो और साथ ही साथ नीचे आप ये भी लिख सकते हो कि कौन कौन सी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स आपने उन प्रोजेक्ट्स में डेवलप करी। और फाइनली, अगर आपने कोई वॉलंटरी काम करा हो या इफ यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, इवन दो अगर वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं भी है, यू कैन स्टिल मेंशन दैट एट द बॉटम ऑफ द रेज्यूमे वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में, जहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी लीडरशिप स्किल्स या कोर कॉम्पिटेंसीज अपनी जॉब से सीखी, फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क, या कैसे आप आउट ऑफ द वे गए अपने काम को अच्छे से करने के लिए। और एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप अपना रेज्यूमे बनाने की या रेज्यूमे इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, इज दैट कीप योर रेज्यूमे वेरी सिंपल। कोई ज़्यादा फालतू फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, कलर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग रेज्यूमे में अपनी फ़ोटो और फुल एड्रेस भी डाल देते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो फ़ोटो और फुल एड्रेस हटा के कोई एक नया पॉइंट, नई स्किल डाल सकते हैं या कोई
जो पॉइंट ऑलरेडी डाला हुआ है आप उसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं उस स्पेस में। और एक और रीजन इस चीज का ये है दैट अ लॉट ऑफ बिगर कंपनीज यूज ATS, जो कि होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि रेज्यूमेस को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। तो वो कीवर्ड ढूंढता है जॉब डिस्क्रिप्शन और रेज्यूमे से और उन्हें मैच करता है, और जो ज्यादा अच्छे से रेज्यूमेस मैच होते हैं वो आगे उन्हें स्टेज के लिए सिलेक्ट करता है। एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स पे इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेस रोज रिव्यू करें और फिर अच्छे रिज्यूमे सेलेक्ट करें, इसलिए वो ATS यूज करते हैं इस काम को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए। एंड अ प्रॉब्लम विद ATS इज ये जो स्पेशल फॉन्ट्स, फॉर्मेटिंग और पिक्चर्स जो होते हैं रिज्यूमे में, ये उन्हें अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी मिस हो सकती है अगर आप स्पेशल फॉर्मेटिंग और फॉन्ट्स यूज कर रहे हैं अपने रिज्यूमे में बाय ATS। तो टू मेक श्योर कि ATS आपका रिज्यूमे अच्छे से पढ़ पाए और आपका रिज्यूमे अच्छे से मैच हो ATS के साथ, ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन और वो अपने रिज्यूमे में आप ऐड करें। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है रेफरेंसेस। कनाडा में रेफरेंसेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको कोई अच्छा रेफरेंस मिल गया कोई जॉब के लिए, तो समझो आपने आधी वॉर तो जीत ली, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एज मिल जाएगा कंपेयर टू बाकी एप्लीकेंट्स, क्योंकि रेफरेंसेस कनाडा में बहुत मैटर करते हैं। सो ट्राई टू गेट अ गुड रेफरेंस फॉर द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जा सकते हैं, अपने प्रोफेसर्स के पास जा सकते हैं, क्लासमेट्स के पास जा सकते हैं, और अगर आप किसी को नहीं भी जानते जो आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर जॉब के लिए अच्छा रेफरेंस दे सके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लुक अप रिक्रूटर्स या फिर एम्प्लॉइज जो उस कंपनी में काम करते हो। आप लिंक्डइन पे उन्हें ढूंढ सकते हैं और उन्हें एक अच्छा सा पोलाइट मैसेज भेज सकते हैं एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम टू रेफर यू। आई नो कि काफी लोग अगर आपको नहीं जानते होंगे तो वो रेफर शायद ना करें, बट देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका मैसेज इग्नोर ही करेंगे या आपको मना कर देंगे कि वो रेफर नहीं कर पाएंगे, बट देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर उन्होंने आपको रेफर कर दिया तो आपको काफ़ी बड़ा एज मिल जाएगा कंपेयर टू बाकी एप्लीकेंट्स। अनदर वे टू फाइंड गुड रेफरेंसेज आर टू अटेंड इवेंट्स एंड टू मीट न्यू पीपल। आप अपने यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर जो इवेंट्स होते हैं आपके प्रोफेशन में, आप वहाँ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं। ये एक और अच्छा तरीका है कनेक्शंस बिल्ड करने का और रेफरेंसेस लेने का। और अगर आप मेरी फील्ड में हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारे हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ काम करेंगे और काफ़ी अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करेंगे। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि कनाडा में रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, लाइक आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट रेफरेंस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि जॉब मिल गई। रेफरेंस आपको नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचा सकता है रिज्यूमे के, विच आई थिंक इज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि बहुत सारे रिज्यूमेज होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, उसमें अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कराना आई थिंक इज द हार्डेस्ट पार्ट। बट जब आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसमें आपको रेफरेंस काफ़ी हेल्प करता है, उसके बाद सब आप पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेजेस और इंटरव्यूज आप कैसे करते हैं क्वालिफाई, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। तो मेक श्योर जो भी आपने रिज्यूमे पे लिखा है वो एकदम सच हो एंड यू हैव द एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, प्रूव करने के लिए कि जो भी आपने रिज्यूमे पे लिखा है वो आपको आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। मोस्ट इंटरव्यूज एंड क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे के अराउंड ही घूमेंगे, तो जो आपने रिज्यूमे में लिखा है एम्प्लॉयर उसी से रिलेटेड और उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं ज्यादातर कंपनीज में। एन एक्सलेंट वे टू आंसर क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज इज टू फॉलो द स्टार मेथोडोलॉजी। स्टार स्टैंड फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। तो स्टार मेथोडोलॉजी में यू मेक श्योर कि क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यू फर्स्ट डिस्क्राइब अ सिचुएशन, देन आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपका टास्क क्या था उस सिचुएशन में। After that, you talk about the actions that you take, और उसके बाद आपके एक्शंस का रिजल्ट क्या होता है आप वो डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप स्टार मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो आंसर्स हैं और जो आपने सिचुएशन डिस्क्राइब करी है और आपने कैसे उसे ओवरकम करा, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा और काफ़ी अच्छे से समझ आएगा आपके इंटरव्यूअर को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई एंड कीप ऑन अप्लाइंग। आप डिसहार्टन बिल्कुल ना होए कि आपने बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करे हैं और आपको कहीं से इंटरव्यू नहीं आया है या कोई कॉल नहीं आई है अभी तक। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज एंड इंडिया, क्योंकि मैंने वहाँ कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा है, बट कनाडा में इट्स कॉमन कि अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं
देन यूल बी अप्लाइंग फॉर लाइक 50, 60, 70 जॉब्स और हो सकता है कि आपको कहीं से कोई फोन कॉल या इंटरव्यू ना आए क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन है यहाँ और बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं एक जॉब के लिए। सो इट्स वेरी हार्ड टू गेट योर फर्स्ट जॉब इन कनाडा क्योंकि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर आपको एक्सपीरियंस होता ही नहीं है बिल्कुल भी अगर आप नए स्टूडेंट हैं या आप अपना कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं। सो इट्स रियली कंपेटिटिव और बहुत सारी जॉब प्रायर एक्सपीरियंस मांगती है, बट स्टिल कीप ऑन ट्राइंग। It's very hard to get your first job, but it is very easy to get disheartened. Don't get disheartened. Keep on applying. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट अपनी co-op ढूंढ रहा था जो कि इंटर्नशिप होती है यहाँ कनाडा में। I had no prior work experience. अपनी फील्ड में पार्ट टाइम जॉब वगैरह मैंने करी थी। So I literally applied to more than 100 jobs और उसके बाद मुझे जाके एक इंटरव्यू आया था और वो जॉब मुझे मिली थी लकीली। एंड वन थिंग आई रिकमेंड इज कि अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टाइम में इंटर्नशिप्स और को-ऑप ज़रूर करना क्योंकि इसकी वजह से आपको ग्रेजुएट होने के बाद फुल टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और आपके कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होते हैं इंटर्नशिप्स और को-ऑप्स करने से। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उन्हें माइंड में रखना एंड कीप ऑन अपडेटिंग योर रेज्यूमे। जो भी आप नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, साइड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, keep on adding them to your resume and keep on attending events and hackathons because उससे आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड होंगे। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो और मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच पाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आप क्यूरियस हैं या कौन कौन से टॉपिक्स को मैं अपने आने वाले वीडियोस में एड्रेस करूं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।